हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैंने बोला था आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं लाने वाला हूँ आपके लिए। तो जैसा आपने पढ़ा, मैं बॉन्ड यील्ड्स के बारे में बात करने जा रहा था। जी हाँ, आपने सही बोला, बॉन्ड यील्ड जिसने आजकल आजकल सबको परेशान कर रखा है कि भाई ये हो क्यों रहा है, मार्केट्स क्यों नीचे जा रही हैं, क्या हुआ है। तो पहले तो आप समझ लीजिए बॉन्ड्स क्या होते हैं। बॉन्ड्स एक इशूअर इशू करता है, ये प्रॉमिस होता है लेंडर लेंडर की तरफ से बोरोवर की तरफ से लेंडर को, कि जो आप जैसे आप है और मैं अपना बॉन्ड निकालता हूँ, जैसे निफ्टी एनालिस्ट का एक बॉन्ड है जो मैं आपको देता हूँ, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं 5% आपको एनुअली पे करूँगा, तो उसके बदले आपसे कुछ पैसा लेता हूँ। तो दिस इज़ व्हाट बॉन्ड इज़। इसमें तरह तरह के बॉन्ड्स होते हैं, और गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी होंगे, कई सारे बॉन्ड्स होंगे, पर बॉन्ड में बस यही प्रॉमिस होता है कि आपको मैं दूंगा और आप देंगे। कोई 1 साल का बॉन्ड देगा, कोई आपको 2 साल का देगा, कोई 10 ईयर, कोई 30 ईयर। जितना लॉन्ग टर्म होगा उतना रेट ज़्यादा मिलेगा आपको, क्योंकि जितना लंबे समय के लिए आप किसी को पैसा देंगे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट वो आपको पे करे, जितना शॉर्ट टर्म के लिए दोगे उतना कम इंटरेस्ट देगा। ये फंक्शन होता है, ये यील्ड कर्व पे रिफ्लेक्ट करता है। तो यील्ड कर्व बढ़ता जाएगा जितना पे आउट ज़्यादा होगा, जितना इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। आप समझिए, तो कई सारी चीज़ें होती हैं। आपका एट पार वैल्यू होती है। पार वैल्यू वो होती है जिस पे आप खरीदते हैं बॉन्ड को। और कूपन होता है, जो कूपन रेट होता है जिससे आप जो इंटरेस्ट पे हो रहा है। मतलब 1,000 का पार वैल्यू है और 50 रुपये का कूपन है, तो मतलब ये 50/डिवाइडेड बाई 1000 इट्स 5% यील्ड। इसका यील्ड हुआ 5%, और 50 रुपये आपको हर साल ये कंपनी दे देगी। जो भी तो म्यूनसिपल बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, जिसे आप बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, बहुत तरह के बॉन्ड्स होते हैं। तो तरह तरह के बॉन्ड से मैं उसके लिए अभी डिस्कस नहीं कर रहा था। मैं आपको चाहता हूँ थोड़ा बहुत बॉन्ड का नॉलेज हो जाए, क्या होता है बॉन्ड। तो बॉन्ड में लोग पैसा क्यों डालते हैं, आप सोचिए। जब एक डर होता है लोगों के अंदर कि भाई अब इक्विटी मार्केट में बहुत बड़ा रिस्क है, तो अब हमें बॉन्ड मार्केट में मूव करना चाहिए। वो टाइम होता है, बॉन्ड इसको बहुत सिक्योर समझा जाता है, बहुत सिक्योर समझा जाता है। और रिसेशन जब आता है ना, तो पैसा बॉन्ड मार्केट्स में ही जाता है, यील्ड्स बढ़ती हैं। जब जब रिसेशन आया है तब तब यील्ड्स बढ़ती हैं। तो ये रिसेशन आने का एक खतरा बन रहा है, इसीलिए बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं। आपको मैं दिखाता हूँ। ये ये कर्व है, आप देखिएगा। ये जो इन्वर्टेड बनता है, आपको इन्वर्टेड कर्व्स हैं, इन्वर्टेड यील्ड कर्व। दिस इज द पार्ट कि आपका रिसेशन आने वाला है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। और ये लाइंस हैं आपकी डार्क ग्रे में, ये रिसेशन का टाइम था जब रिसेशन हिट किया है। मैं यूएस की बात कर रहा हूँ अभी, क्योंकि हम यूएस को ही देखते हैं। मैं इंडियन बॉन्ड्स भी दिखाऊंगा कैसे स्पाइक अप हुआ है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड रिसेशन आता है, एक बार यूएस को हिट होता है। तो ये जो इन्वर्टेड कर्व है ना, अब फाइनली बन चुका है। ये दिस इज द इन्वर्टेड कर्व जिसकी हर जगह बात हो रही है। ये एक इशू आ गया है जो एक रिसेशन का खतरा बना चुका है, पर कोई भी एजेंसी, मतलब मेरा फेड, आरबीआई, नो बडी इज रिड्यूसिंग द रेट्स राइट नाउ। मतलब मेरा कहना है रेट बढ़ा नहीं रहा कोई, क्योंकि इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए आपको रेट बढ़ाना है। अभी इंडिया के मैं नंबर नहीं दिखा रहा हूँ आपको, आईआईपी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नंबर आए वो कम है, वो गिर गए। इन्फ्लेशन 5% हो गया, बढ़ गया 4%। जो जो हमारा एम था 4% रखना, वो 5% हो गया है। तो आप मेरी बात समझिएगा, ये रीज़न क्या है। हम इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा भी रहे हैं इंडिया में, तो इशू ये है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और कम हो जाएगा हमारा। जो हम लेंडिंग कर रहे थे वो और कम हो जाएगी, पैसा कम लेगा मार्केट में, पैसा और कम दिया जाएगा, तो ये इशू हो जाएगा। तो इसीलिए इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया गया। दे आर फाइंडिंग आउट डिफरेंट तरीका। ईल्ड कर्व, जो पैसा है, ईल्ड बढ़ रही है बॉन्ड्स की, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं किस तरीके से यूएस बॉन्ड ईल्ड बढ़ी है। 28 जनवरी को मैं खड़ा हूँ यहाँ पर 1.021 पे, एंड नाउ वी आर 1.7, लाइक अराउंड 75% ईल्ड बढ़ चुका है 10 ईयर का। और मैं एक और इंटरेस्टिंग फिगर लाया हूँ, ये देखिए। ये 2 ईयर का बॉन्ड है। दिस ब्लू कलर इज 2 ईयर्स एंड दिस इज 10 ईयर। 10 ईयर गिरता रहा, लोग ईल्ड्स कम हो रही थी। अब देखिए दोनों मिल रहे हैं एक में जाकर। आप देख रहे हैं चीज़, ये इन्फ्लेशन का एक और खतरा बना देता है। दिस इज़ वन मोर थिंग जो एक दिखाता है, दोनों कर्व एक में मिल रहे हैं, तो ये इन्फ्लेशन आने वाला है। अब ये आने वाला है क्या नहीं, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये एक सोच है मार्केट की, जो आपको स्टॉक मार्केट में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जो आपको बुलिश बना रखा है मार्केट में, उससे दूर रहिए। आप बेसिक्स पे जाइए, मार्केट कैसे काम करता है। आप कोरोना को छुपा ले गए, आप इंडस्ट्री में मार्केट बंद है, मार्केट में आपने पुश कर दिया, पर ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये अब रिसेशन का खतरा जो आ रहा है ना मार्केट्स में,
इतना ज़्यादा लिक्विडिटी मार्केट में बनाया है इन्होंने, तो इसकी वजह से एक खतरा आ चुका है रिसेशन का, जिसकी वजह से रिस्कियर एसेट्स के एक सेफ हेवन में लोग जाना चाहते हैं, और सेफ हेवन है बॉन्ड। अगर वो जितना ज़्यादा बाइंग होता जाएगा उतना ज़्यादा रेट बढ़ता जाएगा, और लोग 10 ईयर 20 ईयर 30 ईयर्स में ज़्यादा जाना चाहते हैं, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म सिक्योर रखना चाहते हैं फॉर द टाइम बिंग। शॉर्ट टर्म 1 ईयर 2 ईयर्स पे कोई फोकस इतना नहीं है। और उसमें हालांकि आज एक न्यूज़ आई, अभी अभी मैं पढ़ रहा था कि शॉर्ट टेन्योर के बॉन्ड्स बेचे जा रहे हैं, जिस पे आरबीआई ने कुछ निकाला, वो आज एक्शन भी लिया है। क्योंकि इंडिया में आप देख सकते हैं, bond yield dealers said that 6.17% of government bonds maturing 2020 were offering yield of -1.5%। आप समझ रहे हैं, माइनस में चले गए शॉर्ट टेन्योर के बॉन्ड्स यहाँ पर। और ये आप लोग इंडिया का भी देख लीजिए, दिस इज़ इंडिया 10 ईयर बॉन्ड, जो कि मैं ये दिखा सकता हूँ, ये आप देख सकते हो। दिस इज़ द टाइम जब ये बॉन्ड यील्ड्स बढ़ना शुरू करी है। तो ये समय था मेरा 12 फरवरी 2021। वी वर सेटिंग समवेयर, हम कितने पे थे ये देखिए आप, 5.951। राइट नाउ हम 6.9193 पर आ गए हैं। हम यील्ड्स यहाँ रॉकेट हो चुकी है इतना ऊपर। 30 ईयर खतरनाक रॉकेट हो चुका है भाई। कोई यूट्यूब पे कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, मैं आपको सब दिखाना चाहता हूँ, आप समझिए मार्केट कैसे चलता है। 30 ईयर बॉन्ड कहीं यहाँ ट्रेड करा था, और अब यहाँ पे बैठा हुआ है 30 ईयर बॉन्ड। आप चीज़ें देखिए, डिफरेंस देखिए आप। 30 ईयर और तेज फ्लक्चुएट कर रहा है, 6.5 से 6.8 पे भाग गया है। ये देखिए, इसका चार्ट ही देखिए कैसा बन चुका है। तो आपको समझना पड़ेगा लोग क्यों शिफ्ट हो रहे हैं। लोग को शेयर मार्केट से खतरा है, इसलिए जो बुल रैली आज की थी सब फेक है, और बहुत अच्छा खासा गैप डाउन हो सकता है। आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए, इन्वर्टेड करो, आपको नहीं समझ में आता तो मैंने वही समझाया। जहाँ से ये ईल्ड्स बढ़ना अचानक शुरू करती है, वहाँ पे इन्वर्टेड कर्व बनते हैं, और ये हर बार यही हुआ जब रिसेशन आया। आप जितने बार डार्क वाला देख रहे हैं ये चीज़ें, आप डार्क शेयर्स में देखिए, ये रिसेशन का समय था यूएस में, और ग्लोबली रिसेशन हिट किया फिर तो, और सेम हैज़ हैपनिंग राइट नाउ। तो दिस इज़ द टाइम आपको बहुत सिक्योर रहना चाहिए, खतरे से थोड़ा दूर रहिए फॉर द टाइम बिंग। गवर्नमेंट्स आर ट्राइंग कुछ कर लें, तो टेपर टैंट्रम एक ये होता है, आपने सुना हो क्वांटिटेटिव ईजिंग, ये टर्म सुनी होगी जो यूएस का फेड यूज़ करता है। क्या करते थे इसमें, हम बॉन्ड बाय करते थे मार्केट से। अगर हम बॉन्ड बाय करेंगे, या बॉन्ड बाइंग का प्रोसेस स्लो कर दिया था इन्होंने, वो किया था इसमें टेपर टेंट्री में, क्योंकि ये बॉन्ड बाय करते रहते जिसकी वजह से ईल्ड बढ़ रही थी। अब ईल्ड बढ़ेगी, माल खरीदा जाएगा तो प्राइस ऊपर जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अब इस चीज़ को ये कम करना चाहते हैं। तो आज इन्होंने लेटेस्ट न्यूज़ भी निकाली है कि अब गवर्नमेंट ने कहा है कि बैंक को अब एज अ सिक्योरिटी जो रखते थे वो ट्रेजरीज के बराबर कहीं ना कहीं रखते थे, तो अब 50% कम हो जाएगा। तो अब बैंक्स को अलाउ कर दिया कि आप 50% अपने बॉन्ड सेल कर दीजिए। आपको सिक्योरिटीज़ में इतना ज़्यादा होल्ड नहीं करना ट्रेजरी में जो आप पहले करते थे। तो प्लीज सेल ऑफ 50% बॉन्ड्स। ये अभी आज यूएस में हुआ, तभी आज यूएस में ऐसा कन्फ्यूजन पैदा हुआ है, और मार्क डाउ जोन्स इतना नीचे गया था। इवन जो द थिंग्स वी वर टॉकिंग अबाउट, हमने याद होगा आपको, हमने डाउ जोन्स के इस लेवल्स के बारे में बात किया था आपसे कि लेट्स सी ये कब अपने सपोर्ट पे हिट करेगा। तो फाइनली आपने देखा इसको ब्रीच भी किया इसने। डाउ जोन्स वॉज ट्रेडिंग 32,505, सोचिए इतना वो गिर चुका था। 300-400 पॉइंट डाउ जोन्स में फॉल आया है, बिकॉज ऑफ दिस कन्फ्यूजन। जो गवर्नमेंट ने कहा कि आप बॉन्ड सेल ऑफ करिए बैंक्स को अपने, और वो एक्शन लेने के लिए अगर सेल ऑफ होगा तो यील्ड्स कम होंगी। दिस इज़ द स्टेप जो फेड करना चाहता है, जैसे इनके यहाँ ये कमी आए, यील्ड्स कम हो और स्टेबल हो इनकी इक्विटी मार्केट्स। पर एक्चुअली में इंटरेस्ट रेट बढ़ाना ही एक सॉल्यूशन है, पर अब इसको कैसे क्या कर रहे हैं गॉड नोज, कैसे संभालेंगे। वो ये भी नहीं चाहते, लिक्विडिटी भी मार्केट में देना चाहते हैं, लिक्विडिटी भी ईज़ नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट में जानते हैं कोरोना की थर्ड वेव आ चुकी है वहाँ पर। मैंने आपको पहले शेयर किया, थर्ड वेव ने हिट कर दिया है उनको। तो दिस इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग अ इशू वहाँ पे। तो ये जो मैंने आपको शेयर किया था, यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत अच्छी तरह थर्ड वेव आ चुका है भाई। देयर इज अ इशू इन यूरोपियन कंट्रीज़। तो ये बहुत बड़ा खतरा है। तो हमें, हम लोग जो ट्रेड कर रहे हैं, हमें मार्केट को समझ को ट्रेड करना चाहिए। आपको समझना चाहिए मार्केट में फाइनेंशियल हाउ इट्स वर्किंग आउट, और ये बॉन्ड से कैसे क्यों इफेक्ट आ रहा है, क्या हो रहा है। डॉलर इंडेक्स भी आप समझिए उसको, कि डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है,
तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, डॉलर्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने डॉलर कमज़ोर भी किया था। तो वो भी अब स्ट्रेंथन अप हो रहा है। लोग अपना पैसा धीरे धीरे मूव करना चाहते हैं सेफ हेवन में, जो कि बॉन्ड है, 10 ईयर बॉन्ड्स, 30 ईयर बॉन्ड्स, इनको बोला जाता है। तो ये एक्चुअली एक फेयर का बहुत वक्त है। आप देख सकते हैं कल डाउ नैस्डैक भी अच्छा खासा गिरा था। नैस्डैक ऑल्सो शॉ नैस्डैक ने भी आपको बहुत अच्छा फॉल दिखाया था कल, आपने ये देखा होगा। तो कहीं 13,300 से हम कहीं नीचे यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे। सोचिए 500 पॉइंट नीचे, 600 पॉइंट हम करेक्ट हो चुके थे, जो कि यार निफ्टी का बिल्कुल आप समझ लीजिए कॉपी चल रही है अभी। तो आज इसने भी रिकवरी दी है, पर लगता नहीं है ये इतना कर पाएंगे। शायद रात में और ज़्यादा परेशानियां हों और कुछ आए, तो नाइट का क्लोजिंग भी देखना पड़ेगा। संडे को फिर से एक वीडियो बनाऊंगा मैं इस पर, वर्ल्ड मार्केट्स पे, हाउ वर्ल्ड मार्केट्स आर बिहेविंग। डैशडैक में आपने देखा कितना बड़ा फॉल हो चुका है। वो तो उनका रीज़न अलग ही है, उनके यहाँ तो लॉकडाउन लग गया है, कोरोना वायरस के इश्यूज़ हैं, बहुत कुछ है वहाँ पे। तो एंड इन्फ्लेशन का तो डर सबके अंदर बन ही चुका है। एंड द वर्ल्ड इकोनॉमी इज़ इन अ फियर ऑफ इन्फ्लेशन। ये कभी भी हमें हिट कर सकता है अगर ये इन्वर्टेड कर्व सही निकला तो। अब पता नहीं आरबीआई कैसे खेलेगा इन चीज़ों से, फेड कैसे करेगा, गॉड नोस। आपका व्यू क्या है इस पर, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए आप लोग। मैंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपसे शेयर करी है जो कि हो रहा है, और करेंटली क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो आप ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा, और आपका व्यू क्या है, इकॉनमी में क्या हो सकता है, और निफ्टी, बैंक निफ्टी का व्यू आप क्या सोचते हैं क्या हो सकता है अभी। प्लीज़ शेयर करिए, मज़ा आएगा डिस्कशन करने में। इवन डाउ जोन्स, इन सब में आपको क्या लग रहा है, यूएस में क्या हो सकता है। बिकॉज देखिए इंडिया से पैसा निकलेगा तो वो मूव यूएस बॉन्ड्स में ही होगा। वो सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो डेवलपिंग मार्केट्स के लिए खतरा है, चाहे वो हम हैं, चाहे वो इंडोनेशियन मार्केट्स हैं, हैंगसेंग हैं, कोई भी हैं, सब एशियन मार्केट्स में खतरा इसीलिए बना हुआ है। तो प्लीज़ डू कमेंट कैसा लगा वीडियो आपको, और आपके व्यूज़ क्या हैं उस शेयर करिए, डिस्कस करते हैं, मज़ा आएगा आपस में। चलिए दोस्तों, थैंक यू।